Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह है। मैंने अपना MBBS KGMC लखनऊ से कंप्लीट किया है और इस ईयर मेरा UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 287 आया है और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपने ऐसे और एथिक्स के लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया। फर्स्टली जैसे ChatGPT का यूज़ मैंने यूज़ किया, जो एनेक्डोट्स थे, जो मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स थे, या मैं जो न्यूज़पेपर में जो कुछ भी पढ़ रहा था उसको लिटरेरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उसको एज अ एनेक्डोट नहीं लिख सकते, तो उसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का केस था, उन्होंने किस तरह मतलब उनके फैमिलीज़ में इतनी सारी डेथ्स हुई बट स्टिल इतना रेजिलियंस था उनके अंदर और उन्होंने स्टिल उसके बाद भी उन्होंने हाईएस्ट पेडेस्टल अचीव किया, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट बनी अपने कंट्री में। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिटरेरी फॉर्मेट में इसको ला पाता, तो उसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया। तो उसने बताया कि कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इन द रिमोट गर्ल ऑफ ओडिशा अ यंग गर्ल वॉज ड्रीमिंग, इस तरह से मैंने इनिशिएट किया और इसकी एंडिंग की बो डाउन टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। मतलब लास्ट में कैसे रिवील करना है कि हम किसके बारे में ये पूरा एनेक्डोट था, मतलब लिटरेरी फॉर्मेट में। तो इस चीज़ के लिए ChatGPT ने मुझे हेल्प किया। एक और सेकंड एनेक्डोट मैंने प्रिपेयर किया था बट मैं यूज़ नहीं कर पाया, चंद्रयान 3 का, कि कैसे चंद्रयान 3 की हम यूज़ कर सकते हैं एनेक्डोट के फॉर्मेट में। तो जो भी स्टोरी थी वो मैंने ChatGPT में पुट ऑन करी और जो भी जिस तरह से मैं लिख पा रहा था वैसे मैंने ChatGPT में लिखा। फिर मैंने उसमें प्रॉम्प्ट डाला कि इसको लिटरेरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आया कि हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं 10.9.8 एज द काउंटडाउन बिगिन एंड एवरीवन वाज क्लंग ऑन देयर स्क्रीन। तो इस तरह से मैंने पूरा बना लिया था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए सब लोग सोच रहे थे। तो जो लिटरेरी फॉर्मेट में जो आया उसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया ऐसे के लिए। तो एनेक्डोट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा इशू होता है कि हम अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एनेक्डोट्स हमें बहुत सारे पता है बट हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें एक अच्छे इंग्लिश के फॉर्मेट में। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी नहीं भी है तो स्टिल आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सबको एक एनेक्डोट पता है कि चंद्रयान 3 हाउ इट वॉज सक्सेसफुल बट चंद्रयान 2 वॉज फेलियर। बट स्टिल हम लोगों ने कैसे वी केम बैक फ्रॉम अ फेलियर, इसको हम सबको एनेक्डोट को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल इसको एक लिटरेरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, क्योंकि एसेज में हमें चाहिए कि जो भी एग्जामिनर हो वो हमारी कॉपी से स्टिक रहें और उनको इंटरेस्टिंग लगे, हमें क्यूरियोसिटी इम्बाइब करनी है अपने कॉपी में। तो उसको लिटरेरी फॉर्मेट में मैंने एनेक्डोट को कैसे कन्वर्ट किया, जैसे मैंने ChatGPT में प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे ऐसे ये कोड जो भी है, जो एनेक्डोट है, मैंने पूरा एनेक्डोट एक पैराग्राफ फॉर्मेट में डाला, उसको कैसे मैं अपने ऐसे UPSC एग्जामिनेशन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसमें मैंने प्रॉम्प्ट किया कि थोड़ा राइमिंग, थोड़ा कैची भी लगे, ये सारे मैंने प्रॉम्प्ट इसमें डाले। फिर जो ChatGPT का आया, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें आया 10, 9, 8 एज द काउंटडाउन टू चंद्रयान 3's हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल टेक डाउन, इंडियंस क्लंग टू देयर स्क्रीन, recalling the 2019 disappointment of Chandrayaan 2 where the lander fell silent just before touchdown. Yet, unshaken by past failures, India's spirit roared. Scientists, driven by resolve and meticulous efforts, refined their design. When the countdown hit 0, global headlines celebrated Chandrayaan 3's triumph lunar descent, transforming a saga of setbacks into a powerful testament to resilience and determination. अभी जितने भी कीवर्ड्स आए, इन सब कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसे का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं इस एनेक्डोट का यूज़ कर सकता हूँ और बहुत ही कैची फॉर्मेट में कर सकता हूँ। एग्जामिनर को भी लगा कि मैंने डायरेक्टली नहीं लिख दिया, एक GS के आंसर की तरह नहीं मैंने एनेक्डोट लिखा है, उसको थोड़ा लिटरेरी फॉर्मेट में लिखा है। इसकी तरह से आप सिर्फ एनेक्डोट में नहीं, आप पैराग्राफ की बॉडी के लिए भी आप कैसे इनिशिएट करना है। हमारा इशू रहता है कि हम ऐसे में कैसे सारे पैराग्राफ्स को कनेक्ट करें, कैसे कनेक्टिंग लगे। तो उन कनेक्टिंग लाइन्स के लिए भी आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं कि कैसे येट, हैंस, हैविंग ऑलरेडी सेड दैट, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये सारे मैंने ChatGPT के थ्रू निकाल लिए थे और करीब 10-12 ऐसे मैंने कंटिन्यूएशन फ्रेजेस सर्च किए थे। तो मैंने अपने एक्चुअल आंसर में भी यूज़ किया, जैसे हैविंग सेड दैट, नाउ मूविंग ऑन टू, इस तरह से येट,
फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, नॉट ओनली दिस। इस तरह से हम इसे कंटिन्यूस फॉर्मेट में सारे पैराग्राफ्स की इनिशिएटिंग इन कंटिन्यूस फ्रेजेस से कर सकते हैं। और थर्डली, जो भी हम कंक्लूजन करेंगे अपने ऐसे का, उसमें पोइटिक वर्सेस या राइम्स या कोट्स, वो भी हम चैट जीपीटी से ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो जेनरिक फॉर्मेट में होंगे। हमें बहुत सारे टॉपिक्स के लिए हम नहीं बहुत सारे रट सकते हैं, तो जो जेनरिक फॉर्मेट में 5 या 7 हों, उनको हम कैसे मॉडिफाई करके अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम चैट जीपीटी के हेल्प से कर सकते हैं। ऐसे के टॉपिक्स में जब भी हम ऐसे का हम क्वेश्चन देखें, तो ऐसे के टॉपिक्स को मैं देख के सबसे पहले मैं 2 मिनट तक बस ये सोचता था इसमें से कितने कीवर्ड्स निकल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कीवर्ड डिटर्मिनेशन का उस ऐसे के टॉपिक से आ रहा है, डिटर्मिनेशन, फेलियर या कोई भी ऐसा परसेवरेंस, रेजिलियंस, इन कीवर्ड्स को अगर ज़रा सा भी मतलब उस जो टॉपिक आया है उसमें अगर ऐसा एम्फेसिस हुआ है, तो वहाँ पे मैं चंद्रयान 3 का यूज़ कर सकता हूँ। मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जब हम ऐसे का सेक्शन ए या सेक्शन बी में से कोई भी टॉपिक चूज़ करें, उनमें कौन कौन से हम कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर उन कीवर्ड्स में से जो भी मैंने एनेक्डोट्स बनाए हैं 10-12, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा सूट करेगा, तो वो एनेक्डोट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ चंद्रयान 3 का शेयर किया, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेशन में, रेजिलियंस में, फेलियर में, उन सारे में चंद्रयान 3 का यूज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आप 10 या 12 प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी मेन कीवर्ड्स हैं, आप पास्ट ईयर के ऐसे के पेपर्स देखिए, उसमें जो भी मोटे मोटे कीवर्ड्स ब्रॉडली जो आ रहे हैं, आप उनका यूज़ करिए। तो इस तरह से आपको जेन्युइनली हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको पास्ट ईयर के ऐसे का टॉपिक्स देखने हैं, तो जो भी आपको बुकलेट मिले, मार्केट में ऐसे के बहुत सारे बुकलेट्स हैं जिन्होंने कंसाइजली बहुत ही जितने भी प्रीवियस ईयर एसेस के टॉपिक्स रहे हैं उन्होंने ही सॉर्ट आउट करके टॉपिक वाइज बता रखा है कि हैप्पीनेस के ये पास्ट ईयर आए हैं और विजडम पे ये क्वेश्चंस आए हैं। साइंस एंड टेक का भी कोई ऐसे आया तो एक जगह उन्होंने कंपाइल करे। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है नेक्स्ट आईएएस का बुकलेट था। नेक्स्ट आईएएस के बुकलेट में सारे एसेस के उन्होंने अच्छे से कंपाइल किए हुए हैं, तो आप वहाँ से आपको ऑलरेडी बना बनाया सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपको पर्सनली इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उन सारी कीवर्ड्स पे एनेक्डोट्स चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हैं। तो ब्रॉडली हमने डिस्कस किया, बट स्पेसिफिक टू द लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, उसमें सेक्शन ए में मैंने चूज़ किया था देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ इन इटसेल्फ अ पाथ। अब इसमें कीवर्ड था हैप्पीनेस। मैंने हैप्पीनेस के लिए ऑलरेडी एक कोड एनेक्डोट बना रखा था, द एल्केमिस्ट नोवेल वाला, कि कैसे एक शेफर्ड, उसको एक ड्रीम आता है कि बहुत सारा कहीं पर ट्रेजरी छुपा हुआ है, तो वो एक दिन उठता है और फिर वो उस ट्रेजरी के पीछे की इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे उसको कहीं पे ट्रेजरी मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा घूमता है और उसको कहीं भी कुछ भी ट्रेजरी नहीं मिलती। फिर वो वहाँ पर एक वाइज एल्केमिस्ट से मिलता है और फिर वो उसको बताते हैं कि ट्रेजरी में कुछ नहीं रखा और तुम वापस जाओ। जब वो वापस वहाँ उस पेड़ के नीचे पहुँचता है, साइकामोर ट्री के नीचे, और उसी ट्री के नीचे ही उसको वो ट्रेजरी मिल जाती है। बट जब उसे वो ट्रेजरी मिलती है, उसे उसकी नीड ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल फील कर रहा था। तो ये एग्जाम्पल मैंने, यही एनेक्डोट मैंने यूज़ किया। अब जैसे मैंने बहुत रॉ फॉर्मेट में मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसी फॉर्मेट में चैट जीपीटी में डाल दीजिए, इसी रॉ फॉर्मेट में, और आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इस रॉ फॉर्मेट को आप कैसे लिटरेरी फॉर्मेट में बनाएं। तो जो लिटरेरी फॉर्मेट में आया था वो मैंने बेसिक याद करने की कोशिश की और उसको मैं वैसा ही लिख के आने की कोशिश करके आया। तो इस तरह से मैंने अपने रियल एग्जाम में भी जो चैट जीपीटी से जो आया था उसको मैंने यूज़ किया। तो ये दी अल्केमिस्ट का ही नहीं, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी नोवेल पढ़ते हैं, या आपके रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल है, अगर आपको आता है और उसको आप बहुत लिटरेरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रीडिंग का शौक नहीं है, उनको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा बहुत ही नेसेसिटी नहीं है कि आपको नोवेल्स पढ़ना है या बुक्स पढ़ना है तभी आप बहुत अच्छा एनेक्डोट लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको कहीं से मोटा मोटा पता है कि कुछ ऐसा उस बुक में दिया, या बुक की समरी भी चैट जीपीटी के थ्रू निकाल सकते हैं। कोई भी बुक है, अगर आपको पता है कि इसमें हैप्पीनेस के बारे में कुछ दिया है, आप चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इस बुक का मुझे कंसाइज समरी चाहिए, या इसके जो बहुत ही अच्छे कोट्स हैं वो मेरे को चाहिए, तो आप इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि फ़िलोसॉफिकल एसेज में सबसे पहले आप ऐसे लिखने की बजाय आप सारे ऑप्शंस के कीवर्ड सोचिए। जो भी स्टेटमेंट आया है, जो भी क्वेश्चन है ऐसे का, उस ऐसे से आपको क्या क्या कीवर्ड समझ आ रहे हैं, उसको आप कंसाइज फॉर्मेट में 1 या 2 वर्ड्स में लेके आइए कि ये ऐसे की मेन थीम क्या है, ब्रॉड थीम क्या है, और उस थीम से रिलेटेड आपने जो भी एनेक्डोट बनाया आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सीधे मुझे पता था कि हैप्पीनेस के ऊपर है, कि मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ या किसी चीज़ का पीछा करना है बट स्टिल वो नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, ये सारे कीवर्ड्स थे। तो इस सब के लिए मेरे पास द एल्केमिस्ट का बहुत अच्छा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकली फ़िलोसॉफिकल ऐसे में अननेसेसरी मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना और ऐसेज लिखने से बेहतर है आप सबसे पहले उन क्वेश्चन से कीवर्ड फॉर्मेट में लेके आइए और उन कीवर्ड बेसिस पे आप प्रिपेयर करिए। उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कनेक्ट करिए। जो भी आपने एनेक्डोट स्टार्टिंग में यूज़ किया है उसी एनेक्डोट से मुझे लास्ट में भी एंड करना है। अगर मैंने एग्जाम्पल में चंद्रयान 3 दिया है तो एंड भी मैं चंद्रयान 3 के ही फॉर्मेट में करता था कि हैंस ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बाय चंद्रयान 3,
सो इट विल ऑल्सो बी फर्दर प्रूव अ टेस्टामेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो मैं एंडिंग चंद्रयान 3 से ही करता था ताकि पूरा ऐसे मेरा कंटिन्यूटी में लगे। अगर मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया है तो मैं एंडिंग में प्रेसिडेंट ज़रूर मेंशन करता था। मैंने जो मॉक ऐसे लिखा उसमें भी मैंने ज़रूर ऐड किया है इस चीज़ को। तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। इसमें भी आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। आप पहले से इंट्रो प्रिपेयर कर लीजिए। एनेक्डोट ज़रूरी नहीं, एनेक्डोट आप किसी भी लिटरेरी फॉर्मेट में आप ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप उसकी एंडिंग पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। कंटिन्यूटिंग फ्रेजेस आप कैसे पैराग्राफ में स्विच करेंगे आप उसके लिए ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। पोइटिक वर्सेस सारा कुछ आप ChatGPT से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आप इजीली ऐसा मतलब हो सकता है, बट ऐसे के पेपर को सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें स्कोर्स बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप सबका अल्टीमेट ट्रुथ अपना है। आप समझिए कि आपको ऐसे में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा टेस्ट लिखने की ज़रूरत है, आप उस हिसाब से देखिए। एवोल्यूशन एज सच मैंने तो विज़न IAS का अभ्यास ज्वाइन किया था। मैंने ऐसे उसमें मॉक टेस्ट लिखा था, उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था। तो फिर मैं समझ गया था कि मतलब मेरा जो ब्रॉड थीम है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा। तो उसके बाद मैंने फर्दर कोई टेस्ट नहीं दिया। बट मैं अपने जो मैंने एनेक्डोट्स बनाए थे, जो फ्रेजेस बनाए थे, मैं उनका प्रॉपर रिवीजन करता था। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप ऐसे को सीरियस लें और आप जो भी बताया आप उसको फॉलो करें। इसमें जितना भी आपको अच्छा लगा और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं अपनी जर्नी में। थैंक यू।